हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, 17th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा जो है वो कल संपन्न हो गई है। तो जितने भी अभ्यर्थियों ने 17th बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में कल अपियर हुए थे, उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कल की जो परीक्षा है वो बेहतर तरीके से संपन्न हुई है और सभी अभ्यर्थी जो है मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जाम देने के बाद अपने अपने घर जो है वो सकुशल पहुंच गए होंगे। और अब आप सभी जो है अपने पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है हमें कल रात से यानी एग्जाम संपन्न होने के बाद से, एग्जाम जो है वो 2 बजे संपन्न हुआ है और 3 बजे के बाद से ही हमें लगातार कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि सर पेपर का लेवल जो है वो हार्ड था। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि सर मॉडरेट था, कुछ लोग कह रहे थे कि आसान था। यानी कि अपने अपने लेवल पे जिसको जैसा जो है वो, जिन्होंने जैसा एनालिसिस किया, जिनको जैसा लगा है पेपर, वैसे वो जो है वो बता रहे हैं। और अब जो है वो कट ऑफ को लेकर के चर्चाएं हैं कि कट ऑफ कितनी हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो है इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। इसको लेकर के नेगेटिव मार्किंग के कारण जो है वो जो अभ्यर्थी हैं वो थोड़ा सा और बेचैन है कि इस बार जो है वो कट ऑफ क्या रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अभी जो है 17th बीपीएससी की प्रीलिम्स का ये जो पेपर है मेरे पास है। देखिए, ये एक अभ्यर्थी ने हमें भेजा है, ई सीरीज का जो है ये पेपर है। तो इस पेपर की मैं एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है वो पेपर थी, पेपर का लेवल क्या था और कितना जो है वो कट ऑफ पे अपने आप को आप सेफ मान सकते हैं। देखिए, कट ऑफ जो है वो परसेप्शन होता है और एग्जैक्ट कट ऑफ ना मैं बता सकता हूं, ना आप, ना कोई, ना बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो अभी एग्जैक्ट कट ऑफ बता सकते हैं। हाँ, एक अनुमान जो है वो जा सकता है पेपर के लेवल को देख करके कि कितना नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप जो है वो अपने मेंस की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं पेपर के लेवल की बात करूं तो देखिए, पेपर का सबका अपना अपना एक लेवल होता है। यानी कि कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको जो है वो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनको लगता है कि पेपर जो है आसान है। अगर क्वेश्चन जो है वो नहीं बनते हैं तो लगता है कि पेपर जो है हार्ड है। लेकिन मैं कह रहा हूं पेपर जो है वो एक अच्छे लेवल का था। बीपीएससी का जो कल का पेपर था वो एक अच्छे लेवल का पेपर था, एक स्तरीय पेपर था, जो शायद कि आयोग का बीपीएससी का पेपर होना चाहिए उस लायक जो है वो पेपर था। और पिछली बार जैसा पेपर था उसकी तुलना में बहुत सारे जो है बदलाव किए थे। सबसे अच्छी बात जो है अभ्यर्थियों के लिए एक ये रही कि आयोग ने इस बार जो है वो ई ऑप्शन को हटा दिया था। और ई ऑप्शन को हटाने के कारण जो है बहुत सारे अभ्यर्थी जब एग्जाम हॉल से निकले तो कॉल मैसेज किए और वो खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ई ऑप्शन के कारण जो है बहुत सारी उलझने हो जा रही थी। तो वो नहीं होने के कारण अभ्यर्थी जो है वो खुश थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर पॉलिटी का पेपर आसान था, पॉलिटिक क्वेश्चन आसान थे। कुछ कह रहे हैं कि ज्योग्राफी का। तो देखिए, जिसका अपना अपना सब्जेक्ट है, किसी के ऐसे है कि ज्योग्राफी पे पकड़ है, किसी की हिस्ट्री पे, किसी मॉडर्न पे, किसी साइंस पे। तो जिसका जो अपना जो है वो विषय है, जिसमें जो है सबकी अलग अलग पकड़ होती है, तो जिसको जो भाषा, जिस सेक्शन में पकड़ है, उसको वो भाषा, वो पेपर जो है वो क्वेश्चन जो है वो आसान लगा है। लेकिन मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि पेपर आसान था। पेपर बिल्कुल भी आसान नहीं था। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सभी लोग कर लेते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो है कुछ लोग करते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कोई भी नहीं कर पाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन थे, लेकिन एक अच्छे लेवल का पेपर था। खास करके साइंस के जो क्वेश्चन थे वो, जैसे अभ्यर्थी बता रहे हैं कि वो अच्छे क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी के अच्छे क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी का जो लेवल था वो पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा ऐसा लगा कि थोड़ा सा हल्का जो है वो इजी किया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन फिर भी जो है वो अच्छे थे। यानी ओवरऑल पेपर जो है वो एक अच्छे लेवल का था। कहीं से यह नहीं कहा जा सकता है कि पेपर आसान था। इसलिए जो है दोस्तों मार्क्स भी जो है वो अच्छे आएंगे। यानी कि जो है एक अच्छा कंपटीशन आपको जो है वो 17th बीपीएससी में देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं सेफ स्कोर की, तो अगर 55 से 60% अगर किसी का नंबर आ रहा है, यानी 150 नंबर का पेपर है, तो 55 से 60 कहने का मतलब यह है कि 90 के अप्रॉक्स अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मानेंगे और आप पीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया, मेंस की तैयारी में आप लग सकते हैं। आप सभी जो है वो मेंस की तैयारी में लग जाएगा। 90 नंबर के आसपास आपका आ रहा है तो प्लस माइनस 2-4 नंबर होगा तो आप जो है वो अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग के कारण दोस्तों आप देखेंगे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग हुआ है तो क्या, जैसा कि मैंने आप सभी को, हमारे जो छात्र थे जो हमारे पास पढ़ते थे, उनको मैंने आप सभी को बताया था कि जो नेगेटिव मार्किंग में जो है आपको सबसे पहले ये करना है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन, यानी कि कोई ऐसा सेक्शन होगा, मान लीजिए आपका पॉलिटी का सेक्शन है, पॉलिटी में आप वीक है, तो आप पॉलिटी में अगर 10, 15, 12 जो भी क्वेश्चन है आप उसको छोड़ दीजिए, जो आता है उसको पहले बनाइए। यानी जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उसको आपको टच भी नहीं करना, उसको छोड़ देना है। क्योंकि बेवजह के क्वेश्चन को अगर आप टिक करेंगे, उसको कलर करेंगे, तो उसके कारण जो है आप एक अच्छे मार्क्स, यानी कि एक सही मार्क्स जो आपको मिला है उसको आप खो देंगे। तो इस चीज से बचना है। और जो स्टूडेंट्स इसको फॉलो किया है, जिन्होंने गलत क्वेश्चन को, यानी कि ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर भी थोड़े कंफ्यूजन में है और क्वेश्चन को टिक कर लिया, गोला कर दिया, तो ऐसे
गोला करने से, कंफ्यूजन में गोला करने से जो छात्र बचे हैं उनका रिजल्ट डिफिनेटली होगा। क्योंकि आप अगर कोई गलत क्वेश्चन करते हैं तो 3 गलत क्वेश्चन करने के बाद आप जो है एक सही का मार्क्स जो है वो खो देंगे। तो नेगेटिव मार्किंग में सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हैं उसको पहले हटा दीजिए। यानी 25 से 30 क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से आप छोड़ दीजिए, जिसपे आपको कंफ्यूजन है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि उसका ऑप्शन क्या होगा, उसको मत छूइए। तो उस कंडीशन में जो है जो लोग इसको यानी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन को छोड़ करके जो है वो एग्जाम हॉल से आए हैं और अपने जो क्वेश्चन आ रहा है जो बेहतर तरीके से अपने आपको कॉन्फिडेंट थे कि ये ही आंसर जो है वो सही है उसको करके आए हैं, तो उनका रिजल्ट जो है सेफ जोन में है, वो जो है निश्चित रूप से रिजल्ट होगा और वो जो है वो अपने आप को मेंस के लिए जो है वो लगा सकते हैं। यानी कि अगर आप यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और आपका जो है वो 60% के अप्रॉक्स नंबर आ रहा है, यानी कि 90 के आसपास, 90 से 100 के बीच में आप आ रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी निश्चित रूप से कर सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, इस बार कट ऑफ जो है वो हाई नहीं जाएगा और पेपर का लेवल जो है वो ठीक ठाक था। कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर का लेवल आसान था, लेकिन भाई यकीन मानिए पेपर का लेवल कहीं से आसान नहीं था। बाहर निकलने के बाद पेपर का लेवल और हो जाता है और अंदर एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है उसमें जो है पेपर का लेवल और हो जाता है। यानी कि उस प्रेशर को, एग्जाम हॉल के अंदर के प्रेशर को मापने के लिए अभी तक कोई थर्मामीटर नहीं बना है और उसके कारण ना तो कोई ओडोमीटर है ना तो थर्मामीटर है जिसके आधार पे आप जो है उस प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। तो उस लेवल पे यानी कि एग्जाम हॉल के अंदर जो पेपर का लेवल था वो एक अलग स्तर का पेपर था और निश्चित रूप से जो है वो इस बार जो है वो अगर आप 55 से 60% यानी 55 से 60% के अप्रोक्स नंबर आपका प्रीलिम्स में आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में पाएंगे। आप अपने आप को जो है वो मेंस एग्जाम में लगा दीजिए। और साथ ही अगर आप महिला कैंडिडेट हैं, किसी अदर कैटेगरी में है, SC ST में, तो अगर आपका जो है वो 45% के आसपास नंबर आया तो भी आप जो है वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। आप जो है वो मेंस की तैयारी में लग सकते हैं, मेंस की तैयारी कीजिए। तो सभी अभ्यर्थी देखिए, अभी हमने जो है वो आंसर को जो है वो नहीं बताया है, हमारी टीम जो है वो तैयारी करी है। दोपहर तक हम BPSC 17th एग्जाम का जो पेपर है उसके आंसर को लेकर के आएंगे और एग्जैक्ट कट ऑफ क्या होने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने 17th एग्जाम दिया है उनको मैं एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें और खुशहाल रहें। धन्यवाद।